अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है और आज फिर यहाँ बारिश होना चालू हो गई है। तो देखिए बारिश हो रही है और आज हमारी अमायरा जो है स्कूल की छुट्टी थी तो वो घर में डांस कर रही है। आज उसका मूड हुआ कि थोड़ा डांस कर लूँ तो वो मस्ती में लगी हुई है, क्योंकि आज उसका सेकंड या थर्ड सैटरडे को छुट्टी होती है। तो आज उसकी छुट्टी है स्कूल की। तो टीचर ने वैसे उसे होमवर्क दिया है तो उसे होमवर्क भी कराना है, लेकिन अभी थोड़ा देर उसे डांस करना था। मम्मी मुझे डांस करना है, तो वही गाने बज रहे थे, टीवी में सॉन्ग चालू थे तो वो नाच रही थी। तो फिर अब डांस होने के बाद उसे होमवर्क भी कराने हमने बिठा दिया था। पीला, ग्रीन, ब्राउन, सब कलर मारा मैं। ग्रीन पाइस सेफ येलो व्हाइट दाल मम्मा ताला 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 करना है। मम्मी ताला ताला। अमायरा को उसके टीचर ने मैथ का होमवर्क दी थी, जो उसे कलरिंग करना था। तो उसे कलरिंग करना बहुत पसंद है, तो वो अपने हिसाब से अच्छे से कलर कर रही थी। बस उसे बताना पड़ रहा था कि यहाँ बेटा जो नंबर दिए है उस नंबर पे वो कलर करना है, तो बराबर वो कर ले रही थी। और उसने बहुत अच्छे से कलर किया और बहुत अच्छे से वो समझ भी रही थी कि कौन सा कलर मम्मी कहाँ करना है। तो उसे मैं बता रही थी बेटा यहाँ ये कलर यहाँ वो कलर करना है, तो वो कर रही थी। तो उसे मैंने पहले बता दिया कि बेटा ऐसे करते हैं कलर, तो उसने हाँ मम्मी बोलकर अच्छे से अपना जो कलर है अच्छे से कंप्लीट किया, जो होमवर्क था टीचर ने दिया था। क्योंकि आज छुट्टी थी तो टीचर ने मुझे मैसेज किया कि उसे मैथ का होमवर्क कराना है, टुडे इज़ मैथ होमवर्क। तो मैंने सोचा कि आज उसे पहले मैथ का होमवर्क करा देती हूँ, क्योंकि फिर कल संडे है और संडे के दिन हमारा कहीं और जाने का प्लान अगर हो गया तो फिर होमवर्क रह जाएगा। इस वजह से वो होमवर्क कंप्लीट कर रही थी और अभी लगातार बारिश भी हो रही थी और दोपहर का वक्त था। तो सोचा पहले उसे होमवर्क करा देती हूँ और फिर उसे सुला दूँगी, क्योंकि फिर उसे मॉर्निंग से उठ जाती है तो उसे नींद आती है ये टाइम पर। तो अमायरा हमारी मस्ती कर कर के होमवर्क कर रही थी और उसे मैं हर कलर के नाम भी बार बार पूछ रही थी कि बेटा ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। तो माशाल्लाह से हर कलर अच्छे से अमायरा बता रही थी कि मम्मी ये ब्लू है, ये येलो कलर है। तो उसे कलर भी अच्छे से समझ में आ जाते कि कौन सा कलर है ये। तो वही अभी चलो अब अभी अमायरा को हम होमवर्क करा देते हैं और उसका होमवर्क होने के बाद हम उसे सुला देंगे। तो अभी वो कर रही है अपना मैथ का होमवर्क जो टीचर ने दी है। और स्काई कहाँ पे है? यहाँ है ना और स्काई, इसको भी ब्लू कलर। मेरी ड्राइंग अच्छी लगी। मेरी मम्मी ने बनाकर दी। आपका मेरी बहन ने बनाकर दी थी ये पेंसिल। मैम ने होमवर्क दिया था आपको और मम्मी ने आपको कलर बताया कहाँ करना है। कलर किसने किया? मैंने। हमारा ने। गुड। और मैंने ऐसे पूरा डाला। मम्मी के ताया ने बोला देख तो स्टार ना
माशाल्लाह से हमारा ने बहुत अच्छे से ड्राइंग करी थी, अपने आप से ही अच्छे से कलर कर लिया। बस उसपे मैंने 2 ही बार बताया कि बेटा ऐसा करो, तो माशाल्लाह से उसने बहुत अच्छे से ड्राइंग कंप्लीट की है। और उसे वैसे ड्राइंग का बहुत शौक़ है, तो वो बहुत अच्छे से ड्राइंग कर लेती है। टीचर भी मुझे बोल रही थी कि आपकी बेटी हमारा जो है ड्राइंग बहुत अच्छे से करती है और कलर उसे बहुत अच्छे से करना आता है। तो अभी हो गया उसका होमवर्क। उससे मैंने कहा कि बेटा अपना सामान जो है, बुक वगैरह जो है बैग में रख दो, तो वही अभी रख रही थी अच्छे से उठा के। तो अब उसे होमवर्क हो गया है। मैंने कहा कि आपने खाना खा लो, और खाना खाने के बाद मैं उसे सुला दूँगी। तो फिर खाना खाने के बाद उसे मैं 1 से 1.5 घंटा सुला देती हूँ, क्योंकि फिर शाम के टाइम वो थोड़ा खेल लेती है। नहीं तो फिर अगर शाम के टाइम सो गई तो रात में वो बहुत लेट सोती है, रात भर हमें परेशान करती है। इसलिए मैं उसे दोपहर में सुला देती हूँ, ताकि वो शाम के टाइम ना सोए और रात में फिर जल्दी से सो जाए। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम में। अभी शाम का वक्त हो रहा है, मतलब 4 बजे का टाइम हो रहा है। शाम भी नहीं कह सकते इसे, 4 बज रहे हैं अभी। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि साबूदाने बड़े बनाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा साबूदाना वड़ा खाने का मन हो रहा था। और अभी तो बारिश है, बारिश में अगर भजिए और वड़े जैसी चीज़ें खा लो तो बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम चाय के साथ। तो मैंने दोपहर में ही साबूदाना भिगो के रख दिया था, और आलू जो है उसे बॉईल कर लिए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज अमायरा की छुट्टी थी, इसलिए मैंने दोपहर में ही इसे भिगो दिया था। सोचा आज अमायरा भी घर में है और शाम का वक्त है, 4 बजे का टाइम है, तो सब घर में है तो खा लेंगे ना। 4-5 बजे चाय के साथ नाश्ता होना ज़रूरी होता है, और बारिश के मौसम में और बरसात के टाइम 4 बजे के नाश्ता होना ही रहता है, कि ऐसा मन होता है कि कुछ खाया जाए। वैसे तो गर्मियों में नहीं खाया जाता, लेकिन बारिश और बरसात के मौसम में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें साबूदाना, भिगा हुआ साबूदाना रखा था, जो मैंने उसे सुबह भिगो दिया था तो अच्छे से भीग चुका था। फिर इसमें मैंने आलू जो है बॉईल वो ऐड कर दिए थे, और ग्रीन जो दिख रहा है वो चटनी, वो उसमें हरी मिर्च, संभार और जीरा मैंने ऐड कर दिया था, और उसे मिक्सर में अच्छे से पीस लिया था और उसमें मिक्स कर दिया। और उसमें बस नमक, टेस्ट के लिए नमक डाला, बाकी और कुछ नहीं। वैसे तो मैं इसमें मूंगफली के दाने डालती हूँ, लेकिन आज नहीं थे तो सोचा ऐसे ही बना लूँ। तो मैंने ऐसे ही इसे बना लिया, और देखिए अब मैं इसे बनाकर फ्राई कर रही हूँ, फ्राई छोटे छोटे। इसे अच्छे से लो फ्लेम पे फ्राई करना, ताकि अच्छे से अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए और अच्छे से क्रिस्पी लगे। तो मैं इसे धीरे धीरे जो लो फ्लेम पे है वो फ्राई कर लूँगी, और ऐसी साइड में कर लूँगी ताकि एक दूसरे को ये चिपके ना। और फिर एक साइड से अच्छे से ब्राउनिश होने के बाद इसे पलटा लूँगी। देखिए हमारे बड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मैं निकाल लूँगी और उसमें दूसरे डाल दूँगी फ्राई होने। तो अमायरा की अभी दादी है जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उनके नमाज़ पढ़े तक ये मेरे फ्राई हो जाएंगे। और अमायरा को भी अभी भूख लगी है, तो मम्मी मुझे भूख लगी है, तो उसे भी मैं दे दूँगी। इसलिए मैंने ज़्यादा तीखे नहीं रखे, ताकि वो भी अच्छे से खा ले। तो देखिए मैं अभी दूसरे जो है वो भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। देखिए हमारे बड़े कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। आप भी इसे अच्छे से एक साइड से फ्राई होने दीजिए, तभी इसे पलटाना, नहीं तो फिर ये आधे कच्चे हो रहते हैं और आधे पक जाते हैं। चलिए जब तक हमारी चाय भी बन जाएंगी, इसलिए मैंने चाय भी बनने रख दिया है, ताकि जब बड़े फ्राई हो रहे तब तक हमारी चाय भी बन जाएंगी। तो ये हमारा यहाँ पर हमारी दही की चटनी के साथ खेल रही थी, उसे मिक्स कर रही थी। तो मैंने कहा बेटा हट जाओ, क्योंकि किचन में बच्चों को अगर रख दिए तो अगर तेल वगैरह उड़ गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। उसे बार बार मैं भेज भी रही थी, लेकिन उसे नहीं सुनना होता है। किचन में उसे आना ही होता है कि मम्मी क्या कर रही है, मम्मी मैं भी करूँगी। तो उसे करना ही होता है, और करती ही है वो कुछ ना कुछ किचन में, जब तक मैं किचन में रहूँगी तब तक। देखिए हमारे बड़े और चाय बन के रेडी हो गए हैं। चलिए चलते हैं अब बाहर, सबको देते हैं। अमायरा की दादी जो है वो नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, तो फिर हम लोगों ने साथ में ही बैठकर चाय और बड़े एंजॉय किए। और बाकी के जो है वो रख दिए थे, ताकि अमायरा के दादा और पापा आ जाए तो वो भी खा लेंगे। अगर जल्दी आए तो खा लेंगे, वरना अगर लेट आए तो तब तक वो नरम हो जाएंगे। तो सोचा पहले हम लोग खा लेते, फिर उन लोगों के लिए रख देंगे। या हमारा भी खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझसे मम्मी के हाथ से खाना था, मम्मी मुझे आप खिलाओ, तो उसे मैं अपने हाथों से खिला रही थी। तो आप भी आइए हमारे साथ, बड़े एंजॉय कीजिए। बरसात के मौसम में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप भी आइए। और फिर
अमायरा के दादी ने भी पहले चाय पिए, फिर बाद में उन्होंने बड़े टेस्ट किए, क्योंकि चाय ठंडी उन्हें पसंद नहीं है, वो ठंडी चाय नहीं पीते, तो उन्हें भी काफ़ी अच्छे लगे। चलिए बड़े वगैरह हमारा खा के हो गया था, तो मैं आ गई थी फिर से किचन में कि रात के खाने की तैयारी कर लूँ। तो मैंने सोचा कि जो फ्रिज में तुरई रखी है, तुरई उसे कट कर लूँ और उसकी ही सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैंने दाल और चावल बनाना था, तो सोचा कि पहले तुरई कट कर लूँ, फिर उसके बाद में एक साइड दाल चढ़ा दूँगी, फिर एक साइड चावल बन जाएंगे। और चलिए कर लेते हैं तुरई को जल्दी से कट, क्योंकि रात के टाइम जो है सब्ज़ी हमें ज़्यादा नहीं लगती, इस वजह से जो तुरई थी ये 3 या 4 थी, तो मैंने सोचा कि रात में ही बना लूँ। दिन में अगर बनाऊँगी तो टिफ़िन में चले जाएंगी और फिर दोपहर में हमें खाने के लिए बचेंगी नहीं, तो सोचा कि रात में ही इसे बना लेते हैं, क्योंकि टिफ़िन के लायक तो ये थी नहीं, और वैसे भी ये बनाओ तो और कम हो जाती है। सब्ज़ी दिखती ज़्यादा है इसकी, लेकिन जब बनती है तो ये और भी कम हो जाती है, तो सोचा कि इसे रात में बना लूँ, तो ये रात के खाने में दाल चावल के साथ खा लेंगे। तो मैंने जल्दी से तुरई कट कर ली थी, और तुरई कट करने के बाद प्याज वगैरह भी कट कर ली। तुरई की सब्ज़ी मैं बेसिक ही बनाती हूँ, हर किसी को आती है प्याज मिर्ची में बनाना, तो उसकी भी रेसिपी मैं आज नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मल सब्ज़ी जो जिसको आती है हर कोई बना लेता है, तो इसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर करती हूँ। जो जो टफ़ रेसिपी है जैसे मटन की या फिर बिरयानी की, उसी की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। और चलिए अब जल्दी से प्याज मैंने डाल दिए तेल में, तो उसे फ्राई कर लूँगी, और फिर फ्राई होने के बाद उसमें टमाटर ऐड करूँगी, और फिर जो बेसिक मसाले हैं अपने वही ऐड करते हैं। देख एक साइड मेरे चावल कुक हो रहे हैं और मेरी दाल बन चुकी है, दाल बन के मेरी रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें मैं तुरई ऐड कर देती हूँ, क्योंकि प्याज और टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, तो पहले इसमें तुरई ऐड कर दूँगी। और तुरई दिख रही कि सब्ज़ी दिख रही इतनी सारी है, लेकिन जब ये बनेगी तब इतनी सी हो जाती है, तो सफिशिएंट है इतनी हम लोगों को रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम तो मैं सब्ज़ी थोड़ी सी लेती हूँ और थोड़ा सा खाना खाती हूँ, कि रात के टाइम मुझसे ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, तो इस वजह से हम लोगों को सफिशिएंट है। और हमारे के पापा अगर कभी लेट आए तो खाना खा के आ जाते हैं बाहर से, या फिर वो भी थोड़ा सा ही खाते हैं खाना रात के टाइम, तो या फिर ज़्यादातर बाहर से खा के आ जाते हैं, तो फिर वो सब्ज़ी बची रहती है, या फिर दाल बच जाती है, सब्ज़ी बच जाती है, चावल बच जाते हैं, तो सुबह हम लोग उसको फ्राई करके काम चला लेते हैं। देखिए सब्ज़ी हो गई है रेडी, अब मैं इसे ऐड कर दूँगी बाउल में, और ये जो कढ़ाई है इसे धो के रख दूँगी, क्योंकि अगर कढ़ाई में सब्ज़ी रख दो, नॉन स्टिक कढ़ाई है, और नॉन स्टिक की चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं एक ही कढ़ाई है हम यूज़ करते हैं। खैर अब ये मैंने मंडे के लिए सब्ज़ी कट करके रख दी है, क्योंकि मंडे के दिन टिफ़िन में सब्ज़ी बनानी होती है, इस वजह से मैंने आज सोचा इसे कट कर ले और रख देते हैं, क्योंकि फिर अगर संडे को कहीं जाने का प्लानिंग हो गया या फिर कहीं जाना पड़ा, तो फिर रात हो जाती है आने के बाद, तो फिर हो नहीं पाता सब्ज़ी कट करना, तो मैंने आज ही कट करके रख दी है। फिर कल संडे है, तो संडे के दिन चल रहा है हम लोगों का प्लान जाने का, देखते हैं। खैर अगर जाना होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो उसके। अब कर लेते हैं किचन की क्लीनिंग। यहाँ हमारा फिर से किचन में आ गई थी, पता नहीं उसे क्या हो गया था, तो चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं किचन की क्लीनिंग, और अभी मगरिब का टाइम होने ही वाला है। तो हो गई है मेरी किचन क्लीन, कि सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन कर ले। ये वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए।